हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रीट 2021 एसएसटी के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो अब तक किसी न किसी एग्ज़ाम में, जैसे कि सी टेट, एस टेट, बी टेट, आर टेट, इनमें आए हुए, यानी कि अब तक किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को हम इसमें सोल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग देखना आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, आपके कितने क्वेश्चन इसमें जो है सही होते हैं। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? पहला है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो राइट आंसर है वह है कालीबंगा। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मुहरें निर्मित है। किससे निर्मित है इसमें बताना है। लोहे से, जस्ते से, सेल खड़ी से या फिर कांसे से। फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वह है सेल खड़ी से। सही आंसर है इसमें सेल खड़ी से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? इसमें हमें बताना है कि कौन सा जो है वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और चौथा है भगवद गीता। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वह है भगवद गीता, यानी कि ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये तीनों वैदिक साहित्य के भाग है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंग का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में फ्रेंड्स, अथर्ववेद में जो है अंग, कुरुक्षेत्र और मगध तीनों का ही नामों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ अंग का पूछा है, तो इसलिए अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, केवलीन, जिन, अहर्त तथा निर्ग्रंथ, यानी कि चारों ये नाम हैं। तो इन नाम से जाने गए, यानी कि इन नामों से किसे जाना गया था? पहला पॉइंट है मखलीपुत्र गोशाल, फिर है महावीर, तीसरा है महात्मा बुद्ध और चौथा है ऋषभ देव। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वह है महावीर। महावीर जी को इन चारों नामों से जो है जाना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्थान पर बुद्ध का जन्म हुआ था यह राज्य किस वंश से संबंधित था? यानी कि जिस स्थान पर, जिस राज्य में बुद्ध का जन्म हुआ था वह किस राज्य वंश से संबंधित था? पहला है शाक्य, दूसरा है मल्ल, तीसरा है कोलीय और चौथा है ज्ञात्रक। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वह है शाक्य। शाक्य से जो है, शाक्य वंश से वह राज्य संबंधित था। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो। ये सारे क्वेश्चन मैंने अब तक की जो भी एग्ज़ाम्स है, जो भी सारी टेट एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और आपके अब तक तो सारे क्वेश्चन सही निकल रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? पहली है पाली, दूसरी है खरोष्ठी, तीसरी है संस्कृत और चौथी है मराठी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर है वह है पाली में। बौद्ध ग्रंथ जो है वह पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित था? पहला है अंग, दूसरा है अवंती, तीसरा है मत्स्य एंड चौथा है वत्स।
हमें बताना है कि कौन सा महाजनपद है जो यमुना नदी के तट पर स्थित था। बिल्कुल, तो इसमें आंसर आएगा वत्स। वत्स जो है यमुना नदी के तट पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है, अश्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन सा था। हमें बताना है जो अश्मक महाजनपद था उसका प्रमुख नगर। पहला है पोतन, दूसरा है महिष्मति, तीसरा है गिरिनगर और चौथा है दंतपुर। तो इसमें जो सही आंसर है वह है पोतन। पोतन जो है अश्मक महाजनपद का प्रमुख नगर था। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंतिम मौर्य शासक कौन था। हमें बताना है कि कौन था इनमें से जो मौर्य शासक रहा था अंतिम। पहला है बिंदुसार, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है देववर्मन और चौथा है बृहद्रथ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है बृहद्रथ। इसका सही आंसर है बृहद्रथ जो है अंतिम मौर्य शासक था। अगले 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। श्रवणबेलगोला किस धर्म के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पहला है शैव, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है वैष्णव और चौथा है जैन। हमें बताना है श्रवणबेलगोला किस धर्म के मंदिरों के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल आपका आंसर इसमें सही होगा, यह है जैन धर्म से। यह है जैन धर्म से संबंधित था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। पहला है कुमारगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है अशोक और चौथा है हर्षवर्धन। तो इसमें जो सही आंसर है वह है कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन अब तक आपको सही लगे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और अगर ऐसा ही आपको और लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके क्वेश्चंस चाहिए या फिर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हर जो टॉपिक से बनते हैं वो चाहिए, उसके लिए आगे वीडियो आते रहेंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल लर्न विथ स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चोल राजवंश के प्रवर्तक थे। पहला है विजयपाल, दूसरा है आदित्य, तीसरा है परांतक और चौथा है उत्तम चोल। तो इसमें जो सही आंसर है, चोल राजवंश के प्रवर्तक माने जाते हैं विजयपाल। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा यानी कि किस काल में आरंभ हुई थी। पहला है मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या फिर चौथा पॉइंट है हर्षवर्धन के काल में। तो इसमें जो सही आंसर है वह है गुप्त काल में बाल विवाह की जो प्रथा है वह आरंभ हुई थी। गाइस, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको अगर किसी का गलत हुआ है, बाई चांस वैसे नहीं हुआ होगा, आप इसको क्लियर कर ले। यहाँ पे गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी। हर्ष ने जो अपनी राजधानी थी थानेश्वर, तो उससे वह फिर कहाँ स्थानांतरित की थी। पहला पॉइंट है पाटलिपुत्र, दूसरा है कुरुक्षेत्र, तीसरा है नालंदा और चौथा है कन्नौज। तो हर्ष ने अपनी जो राजधानी थी वह थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चीनी यात्री हैंसांग की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में हुई थी। पहला है तक्षशिला, दूसरा है विक्रमशिला, तीसरा है नालंदा और चौथा है वल्लभी। ये आंसर तो आप सभी का सही हुआ ही होगा, वैसे भी सारे सही हुए होंगे। तो इसमें जो सही आंसर है वह है नालंदा। नालंदा में हुई थी। ठीक है गाइस, आगे आते हैं। पल्लवों की राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी इनमें से कौन सी थी बतानी है। मदुरई, बादामी, चित्रनापल्ली या चौथा पॉइंट है कांची। तो इसमें जो सही आंसर है, पल्लवों की राजधानी थी कांची। ठीक है गाइस,
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व अंततः किसके पास था? यहाँ पे ये गुप्तोत्तर काल में बताना है कि जो भूमि का जो स्वामित्व होता था अंततः है, यानी कि अंततः लास्ट में जो है किसके, यानी कि उसके ऊपर जो पक्ष में जो भी फैसला सुना जाता था वह किसके पक्ष में रहता था या किसके पास रहता था? तो पहला पॉइंट है कृषक, दूसरा है ग्राम सभा, तीसरा है राजा और चौथा है संयुक्त परिवार। तो इसमें सही आंसर है राजा के पास जो है भूमि का स्वामित्व रहता था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पैगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? पहला है पाकिस्तान में, दूसरा है भारत में, तीसरा है म्यांमार में और चौथा है चीन में। तो आपका इसमें सही आंसर है म्यांमार में। ठीक है गाइस, ये मेरे एसएसटी में जो भी टॉपिक्स में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर है मैं उनको ही लेके आ रही हूँ, क्योंकि अब तक आप सबने थ्योरी तो सबने पढ़ ली होगी, लेकिन अब आपको जैसे कि पता है अपने एग्ज़ाम जो है एक ऑप्शनल उसमें है, क्वेश्चंस में आएंगी। तो अभी ये जो समय है सिर्फ ऑप्शन क्वेश्चन को ही निकालने का है, तो इसलिए मैं आगे भी इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो ऑप्शनल क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन डालती रहूँगी। अगर आपको अपनी तैयारी को और मजबूत करना है तो आप मेरे चैनल लर्न विथ स्टडी को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। लास्ट क्वेश्चन बचा है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? पहला पॉइंट है आगरा में, दूसरा है दिल्ली में, तीसरा है फतेहपुर सीकरी में और चौथा है अजमेर में। जी बिल्कुल, इसमें सही आंसर है फतेहपुर सीकरी में। तो आपके आज के जो है 20 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के मिलते रहेंगे। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए अपनी तैयारी को जांचने के लिए मेरे चैनल लर्न विथ स्टडी को सब्सक्राइब करें। चैनल वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट करके आप बताएं आपको और किस टॉपिक पे इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन चाहिए, ताकि मैं अलग से ओनली पर्टिकुलर उसी टॉपिक पे 20 क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन मैं बना पाती हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट वो निकाल के लेके आऊँ। थैंक यू गाइज, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।